हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 3.23। 3.23 से हम स्टार्ट करें 3.24 तो आगे हमने किया था। 3.23 करने जा रहे हैं तो उसमें हमको करना क्या होगा, तो ए थ्री व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस दे दिया है, मतलब पहली इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर accelerate uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। एक्सेलरेट हो रही मतलब चेंज होता है। एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकंड इन 1 2 3 वर्सेस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि जो nth सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो पहले फाइंड करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा कि उसका हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, तो ये कॉन्सेप्ट ना यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या किया होगा कि dn इक्वल टू क्या करेंगे, तो dn इक्वल टू v0 प्लस n बाई टू, सॉरी a/2 और 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला लिख देंगे। फिर बोल देंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 n की जगह पर लिखते जाओ, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था बोला था, तो ये तो 0 निकल गया, तो इसमें n इक्वल टू 1 2 3 लिखते जाओ। तो 99% स्टूडेंट को डाउट रह जाएगा कि भाई फॉर्मूला कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास तो d वाला फॉर्मूला क्या है, तो d या x बोल दो, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो v0t प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर है। तो ये तो कुछ अलग ही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है वो पता ही नहीं चलता है, फिर बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं करना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, तो वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो पहले देखो कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, तो देखो कि ये 0 से स्टार्ट करके कोई nth सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। अब हमको पूछा है कि nth सेकंड में, तो nth नंबर की जो सेकंड होगी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फाइंड करना होगा, ठीक है। ये तो 0 से लेके nth सेकंड में है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कोई नंबर दे के समझेंगे तो आपको भी इजी हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट करके भाई nth है, ठीक है। तो nth की जगह हम समझते हैं कि चलो भाई यहाँ पर कोई 10 है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग nth सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग 10th सेकंड, तो क्या होगा कि आप देखो, तो आपको करना क्या होगा कि 0 से स्टार्ट करके ये कोई 9 सेकंड तक का आपको डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करो, ठीक है। और 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया वो फाइंड करो। तो आपको यहाँ पर ये वाला कोई डिफरेंस मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होगा कि 10वीं सेकंड में आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना वो होता है, और ये 10वीं सेकंड में यहाँ पर हमने नंबर लिया n की n इक्वल टू 10, तो 10वीं सेकंड में ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस इतना ही है, ठीक है। ये तो 0 से लेके 10 सेकंड में होने वाला डिस्टेंस है, जबकि ओनली 10वीं सेकंड में मतलब क्या होगा कि 9 सेकंड खत्म हो गई और 9 से जैसे 10 आ रहे हैं, तो उसकी 1 सेकंड जो होती है ना वो 1 सेकंड, तो वो 10वें नंबर की सेकंड है, तो उसमें ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस इतना है। और डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का मतलब यही होता है कि आपने कौन से नंबर वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। जबकि ये पूरा फाइंड करना हो ना, ठीक है, 0 से लेके 10 वाले, तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसा आया, तो आप यहाँ पर से समझ सकते हो ना कि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या है, dn है। अब यहाँ पर 9 सेकंड है, ठीक है। तो 10 सेकंड में से हम 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा कि जो 10वीं सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का डिस्टेंस था वो क्या था कि 9 सेकंड में कंप्लीट कर ले।
अब जैसे 9 सेकंड से आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, तो तब जाके क्या होगा कि ये डिस्टेंस यहाँ तक 10 सेकंड में हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ एन ही करेंगे। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमने 10 लिखा है, यहाँ पर 9 आ गए, तो हम यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली 10 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 10 की जगह n लिखे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है तो ये n सेकंड में फाइंड किया गया डिस्टेंस, ये फॉर्मूला ही लगाना है, dn इक्वल टू v0, t की जगह हम क्या करेंगे, n लगाएंगे प्लस 1/2 a और n स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए आ गया। अब ये क्या है, तो ये n - 1 वाला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर dn - 1, तो ये हो जाएगा v0 n - 1 प्लस 1/2 a और n - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब ब्रैकेट ओवर करो, तो हमको क्या मिलेगा, तो v0n माइनस क्या हो जाएगा, ये v0 प्लस 1/2 a, और ये ब्रैकेट निकाल दो तो क्या होगा, n - 1 को एक्सपेंड करना है तो वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 n प्लस 1, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो तो v0n माइनस क्या होगा, v0 प्लस 1/2 a, ब्रैकेट को निकाल देते तो प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये an आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, तो a/2 रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को सिर्फ हमने निकाल दिया है। अब हमको करना क्या है कि हमको भाई ये 10वीं सेकंड में होने वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई पूरा जो डिस्टेंस है उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। तो पूरा डिस्टेंस क्या है, तो वो है dn, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा dn - 1। ठीक है, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, v0n। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं आया है। ठीक है, v0 प्लस an माइनस a/2 आया है। अब v0 प्लस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके है माइनस a/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v0 रह जाएगा प्लस यहाँ पर देखो तो a/2 कॉमन निकल गया। ठीक है, a/2 कॉमन निकला, तो इधर से क्या बचेगा, 2n और इधर -1, तो तब जाके ये फॉर्मूला हमको मिला है dn वाला। तो dn मतलब क्या हो गया, पता चला है कि भाई n सेकंड में तो कौन सा है, इतना सा जो होता है वही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या कितना टाइम लगता है, सॉरी कितना डिस्टेंस हम n सेकंड में फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ये है, जबकि ये वाला क्या है, पूरे के लिए होता है। तो ये फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला में क्या करना है कि हमको n इक्वल टू 1 से 10, ठीक है, 10 सेकंड तक इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो n इक्वल टू 1 से 10 लिखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो वो निकल जाएगी, तो dn, ठीक है, वो क्या मिलेगा हमको, तो dn हमको मिलेगा, देखो तो a क्या है, 1 है, तो 1/2, 2 की जगह क्या लिखना है, 2 ही रहेगा, n की जगह लिखना है 1 - 1। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/2, और ये 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो d1 क्या आएगा एक्चुअली, तो वो 1/2 आएगा। इसी तरीके से हम d2 लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1/2 ही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 1 ही है, तो 2 × 2 - 1, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 - 1 / 2, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से d3 करें तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 तो 5/2। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो कि n का जो नंबर उड़ रहा है उसमें से 0.5 या बोल दो हाफ कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है तो हाफ कम आ रहा है, 3 है तो हाफ कम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबका वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है,
क्या करेंगे D4 इक्वल टू, अब देखो तो क्या आ जाएगा, तो 7/2, D5 क्या आ जाएगा 9/2, D6 क्या आ जाएगा तो 11/2, D7 तो 13/2, D8 तो 15/2, D9 17/2 और D10 क्या आ जाएगा तो 19/2। तो यहाँ पर हमको D और N का रिलेशन क्या मिल रहा है, आप देखो जैसे जैसे D बढ़ रहा है, ठीक है 1 2 3, ठीक है, तो N भी क्या हो रहा है, N भी तो बढ़ ही रहा है, सॉरी क्या बोल दिया, N बढ़ रहा है, ठीक है, N 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 जा रहा है, तो N के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो D है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये D बढ़ रहा है तो होगा क्या कि हमको रिलेशन क्या मिलेगा यहाँ पर कि N प्रोपोर्शनल टू D मिल रहा है, ठीक है, N प्रोपोर्शनल टू D हो रहा है रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग टू अब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, तो एक्चुअली मैं इधर ही बना देता हूँ ग्राफ। तो ग्राफ बना रहे तो देखो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो N है, ठीक है, 0 से लेके 10 और जो डिस्टेंस है वो इधर है, तो N1 होगा, ठीक है, तब डिस्टेंस कितना है हाफ, तो इधर ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब तो ये 10 हो गया, और इधर देखो तो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, हाफ है मतलब, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 है तो ये क्या आएगा हाफ पे आएगा, ठीक है, तो ये 1 पर क्या हो जाएगा हाफ पर आएगा, और लास्ट में क्या है 10 है तो 19/2, तो वो क्या होता है 9.5, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 10 हो गया, बट ये क्या आएगा नीचे 9.5, तब जाके ये क्या हो जाएगा ये 10 वाला आएगा। तो इन बिटवीन सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, तो 2 पर क्या आता है तो 3/2, तो ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5/2 हो गया, तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट जोड़ दो, तो क्या होगा क्लास में 8 10 आएगा तो डिस्टेंस 9.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, डायरेक्ट लिख देंगे तो पता नहीं चलता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला लिख दिया तो उसके ऊपर से तो इजी था, और फिर ये ग्राफ ड्रॉ करना था, तो अब ये ग्राफ का शेप कैसा आ रहा है, तो ये ग्राफ लिनियर आ रहा है, ठीक है, पैराबोला नहीं बोलते इसको। पैराबोला क्या होता है, तो कोई इस तरीके से मोशन होता है, ठीक है, तो वो पैराबोला होता है, ये तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ कैसा हो रहा है स्ट्रेट लाइन हो रहा है।